ठीक है जी, 2 जा 5-4 मिनट का ब्रेक लिया था। ये जो जगह देख रहे हो आप, सनराइज़ व्यू पॉइंट एंड सनसेट व्यू पॉइंट, कल यहीं गए थे शाम को, बढ़िया नज़ारा था। कुछ रील्स भी बनाई हैं, फ़ोटोज़ वगैरह खींची हैं, जो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे देख सकेंगे। ये एक स्पॉट सा दिखा है और अभी बस निकले थे चक्राता से, और यहाँ से ऊपर शायद चिरमिरी टॉप है जो सनसेट पॉइंट भी है। बिल्कुल कोने पे बना रखा है, देखियो। लो जी, मसूरी की तरफ अग्रसर हो चुके हैं, देखते हैं सड़क कैसी मिलेगी। मसूरी रह गया यहाँ से 54 किलोमीटर, और यमुनोत्री है यहाँ से 140 किलोमीटर। तो 5 मिनट का ब्रेक लिया था अभी, और निकल चुके हैं। उसके बाद अभी हमें 1.5 घंटा ही हुआ था चले हुए, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है कि ब्रेक लेना पड़ा गड्ढे से। देख कर भाई, आप भी फुट कर हमने मोड़ेगा। मसूरी कैंपटी फॉल के लिए राइट। काफ़ी नीचे आ चुके हैं चक्राता से, और यमुना ब्रिज है यहाँ से 8 किलोमीटर। यमुनोत्री बरकोट सीधा। क्या गर्मी है यार, गर्मी ज़बरदस्त है, एकदम से बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी। And I didn't understand that you were the one, and I can't wait to see you यमुना पुल पे एक रेस्टोरेंट है ये, यहाँ लंच करके बस अभी निकलते हैं, और टाइम हुआ अभी 2:30 का, 2:20 के आसपास। लो जी, ये देख लो यमुना नदी। पानी अभी थोड़ा सा कम लग रहा है नदी के अंदर, बट पानी का जो फ्लो है वो काफ़ी तेज़ लग रहा है। पता नहीं आप लोगों को कैमरे में पता लग रहा है या नहीं लग रहा।
पानी बिल्कुल साफ़ है, पिघली हुई बर्फ़ आ रही है और मन कर रहा है कि यहाँ अपना बाइक को साइड में लगा के और नहा लें। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है। थाना केम्प्टी। ये सीधा जो रास्ता है वो जा रहा है बरकोट और यमुनोत्री, और मसूरी के लिए हमें जाना है यहाँ से राइट। Hindsight is fleeting when your heart's bleeding and all you can see is red till you discover it is within each other to forgive and make amends. If I had known then or what I know now, I wouldn't have said what I said. I took the long road, thought I'd be better on my own. Sometimes what's right is wrong and instead क्या कह रहे हो? हाँ सीधा जाना है। भीड़ शुरू हो चुकी है मसूरी में एंट्री करते ही। मसूरी से थोड़ा सा हटके है जो केम्प्टी फॉल है। ये सारा टूरिस्ट डेस्टिनेशन केम्प्टी फॉल की वजह से बना है और पूरी तरह से कमर्शियलाइज कर दिया गया है इसको। देहरादून जो है वो प्लेन इलाके में बसा हुआ शहर है, तो जिन लोगों को थोड़ा हिल स्टेशन का मज़ा चाहिए वो देहरादून से मसूरी आते हैं, क्योंकि काफ़ी नज़दीक है। 35-40 किलोमीटर्स के आसपास है मसूरी देहरादून से। लो जी, ये है केम्प्टी फॉल जो आप देख रहे हैं यहाँ से। अच्छा, अगर मैं दोनों जगह को कंपेयर करूँ, टाइगर फॉल्स और केम्प्टी फॉल्स, तो केम्प्टी फॉल्स आसपास भी नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। और जो टाइगर फॉल्स थी वहाँ हम तीनों पहले, और कोई भी एक भी बंदा नहीं दिख रहा था हमारे अलावा वहाँ पे, और इतना बढ़िया ज़बरदस्त झरना था वो। बस यही है कि ये थोड़ा सा पॉपुलर डेस्टिनेशन है और चक्राता को इतना ज़्यादा कोई जानता नहीं है, तो इस वजह से वहाँ भीड़ कम क्या थी नहीं वहाँ तो, और यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ है। मसूरी पहुँच चुके ऑलमोस्ट। अब काफ़ी बढ़िया मौसम हो चुका है मसूरी में आने के बाद। एक बार तो बीच में ऐसा हो गया था कि पता नहीं जून का महीना चल रहा हो जैसे ही, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी। मसूरी 1 किलोमीटर। आप सभी को मैं एक चीज़ और बता दूं कि कभी चक्राता घूमने आओ गाड़ी या फिर बाइक पे, तो अपना फ्यूल टैंक फुल करवा के चलना, क्योंकि चक्राता में कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। और वहाँ से 60-70 किलोमीटर चलने के बाद पहला पेट्रोल पंप हमें यहाँ मसूरी में मिला है, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। हम रास्ता ढूंढ रहे हैं सर जॉर्ज एवरेस्ट हिल, शायद यही नाम है इसका। लो जी, ये लबासना का एरिया है, LBSNAA, जहाँ IAS IPS वगैरह की ट्रेनिंग करवाई जाती है, जो UPSC सिविल सर्विसेज क्लियर करके जाते हैं। जमा पत्थर रखी है जो ट्रैवलर में चढ़ाना हो रहा बाइक ने।
यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा जॉर्ज एवरेस्ट हिल के लिए। ऑफ रोडिंग आ गई फिर से, ऑफ रोडिंग ऑफ रोडिंग ऑफ रोडिंग। ये जो ब्रेक्स की आवाज़ आ रही है स्क्रीच करने की, ये हिमांशु की बाइक से आ रही है। और यहाँ तो लगातार ब्रेकिंग यूज़ करनी पड़ रही है हमें, क्योंकि ढलान काफ़ी ज़्यादा है। ये स्टार्टिंग पॉइंट लग रहा है ऊपर जाने के लिए। उड़ ला जा अगर यह जगह तो और आप क्या के हाँ बाइक तो सारी उड़ लग रही हैं। पूछ लें फिर ऊपर है भाई कुछ? बाइक नहीं लेके जा सकते ऊपर? बाइक लेके बंद करा हुआ। अच्छा बंद कर रखा है। यहाँ से ट्रैकिंग करते जाओ, ऊपर जाओ, फिर और ऊपर जाना है। अच्छा ऊपर है अभी तो बहुत 15 मिनट पहुँचेंगे, 15-20 मिनट अगर चलते जाओगे। और अब ऊपर का लोकेशन है बहुत अच्छी ब्लॉग वगैरह के लिए बढ़िया। अच्छा लो जी, जॉर्ज एवरेस्ट हाउस की तरफ आए थे घूमने के लिए, बट अभी पता चला कि ऊपर बाइक नहीं लेके जाने दे रहे, तो वापसी जाने का फैसला किया, क्योंकि टाइम की कमी है और फिर घर भी पहुंचना है, तो 3-4 घंटे लग जाएंगे। तो इसके चक्कर में फिर कभी करेंगे यहाँ का। वो जो ऊपर जगह दिख रही है सामने, शायद वो हो सकती है जॉर्ज एवरेस्ट पीक जिसे बोलते हैं। अभी देखते हैं सीधा कुरुक्षेत्र की तरफ कहाँ से रास्ता जाएगा। टाइम हुआ अभी 3:45। रात को हेडलाइट भी ख़राब हो गई थी। आई होप कि आज वो दोबारा इशू ना हो, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो सकती है। बिना लाइट के आगे रात को ट्रैवल करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। देहरादून का डिस्टेंस दिखा रहा है यहाँ से 34 किलोमीटर्स, तो घंटे भर में पहुँच जाना चाहिए देहरादून। उसके बाद फिर ना कुरुक्षेत्र की तरफ निकलेंगे। ये देखिए देहरादून शहर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है यहाँ से। ये शायद कोई बाईपास है मसूरी का, जहाँ से हम जा रहे हैं अभी। ये देखो जी मसूरी की पहाड़ियाँ, कितना बढ़िया नज़ारा आ रहा है यहाँ से। देहरादून रह गया यहाँ से 27 किलोमीटर, और मसूरी धनोल्टी आगे। जो मेन हाईवे है देहरादून और मसूरी, उस पर आ चुके हम। पिछली बार जब यहाँ से आए थे तो, और मौसम भी काफ़ी बढ़िया था सर्दियों में। ओहो पूरे सिंह पनेर है जमा। थर्टी 32 किलोमीटर देहरादून, यहाँ फिर से बढ़ा दिया डिस्टेंस। दिल्ली 281।
ग्रीन टैक्स लिया जाता है बाइक के लिए 10 से 12 रुपये है शायद। पिछली बार जब हम आए थे मैं और सिद्धू तो तब एंट्री के टाइम पे दिया था हमने, एग्जिट के टाइम पे कोई टैक्स नहीं है। हल्का फुल्का खाना ले लिया है, पेट्रोल डलवा लिया, टिक्की और शिकंजी के बाद अब निकल रहे हैं दोबारा। देहरादून में ऑलमोस्ट एंट्री कर चुके हैं। कोई सिनोला गांव नाम की जगह है जहाँ से राइट टर्न लेके और देहरादून से बाहर से निकलने की सोच रहे हैं। सहारनपुर से नहीं जाओगे? सहारनपुर से नहीं जाओगे? सहारनपुर से जाओगे ना? हाँ तो चलो। तो इधर कहाँ जा रहा है? सहारनपुर से निकलेंगे। आप भी सहारनपुर जा रहे हो? हाँ हाँ। ये सीधा रास्ता पोंटा साहिब होके जाएगा, लेकिन पोंटा साहिब वाला जो रूट है वो 2 लेन हाईवे है बस। तो उसके बाद जो कि अंधेरा हो जाएगा तो ये फैसला किया कि सहारनपुर होके जो मेन हाईवे है वहाँ से जाएंगे। राइट में यहाँ से अम्बाला पोंटा साहिब के लिए सहारनपुर पहुंचने वाले हैं और यहाँ से हिमांशु भाई अपना गुड़गांव के लिए निकलेंगे। यहाँ से डायरेक्ट हाईवे है दिल्ली का और दिल्ली से फिर गुड़गांव। हाँ जी। अच्छा सिद्धू घर तो अभी बहुत दूर है। बहुत दूर है। अभी घर तो सोच भी रहे अब पहुंच जाएंगे। यही बताओ बाईपास से नहीं से पड़ के देवा है सहारनपुर का, घना लंबा है। भीतर ना भीतर 88 किलोमीटर है। अरे मार्ग 112। अच्छा सहारनपुर के अंदर को ना यार ये तो 24 किलोमीटर है। डिस्टेंस ना देखा, टाइम देख, टाइम कड़ा को सही दिखा हुआ है। टाइम तो हाँ फिर यार बड़े शहर है क्या, कितना जाम पै जाए। अब ऐसा सहारनपुर में तो गलती से मत थोड़ी सी दर्देश ना चल ओके मान जी से बता दियो। पहले तो आप लोग तो पहले पहुंच जाओगे। पहले पहुंचेंगे और चलो ठीक है। चल भाई चित्ते चलो भाई। लो जी हिमांशु भाई को छोड़ दिया हमने और अब हम निकल चुके हैं सहारनपुर के बाईपास से होते हुए यमुनानगर की तरफ। 63 किलोमीटर है यहाँ से यमुनानगर। फिर से वही पंगा हो गया, जो लाइट है मेन हेडलाइट वो बंद हो चुकी है जैसे कल हुई थी।
और एंड टाइम पे जो आप दिया बिल्कुल जब अंधेरा शुरू हो चुका है, और डिस्टेंस भी अभी तो काफ़ी पड़ा है, 100 किलोमीटर से ज़्यादा जाना है अभी तो। क्या इंडिकेटर ऑन करके चलना पड़ रहा है बिना हेडलाइट। तो सीधो की टेल लाइट ना फॉलो करने लग रहा हूँ तो तब का। फोर लेन हाईवे पर तो ऐसे ही चलेंगे, 2 लेन हाईवे पर देखेंगे अगर कोई मैकेनिक मिल गया तो ठीक करवाएंगे लाइट, और नहीं मिला तो सिद्धू को पीछे करना पड़ेगा, क्योंकि 2 लेन हाईवे पे ऐसे काम नहीं चलेगा, नज़दीक लगानी पड़ेगी। और ये सिद्धू का क्योंकि लाइट स्ट्रीट लाइट भी जल रही है ये बड़ी, तो अब ये सामने से भी आने लग गई। और जी एक्सीडेंट हो रखा है यहाँ, एक गाड़ी उधर डिवाइडर पे चढ़ी हुई है। इस स्ट्रीट का ये तीसरा एक्सीडेंट देख रहे हैं। यार हो गया दोबारा, फिर जल की लाइट, फिर खेल कर रही है हमारे साथ। इसका कोई वायर वगैरह हिल गई होगी या तो, चलो देखते हैं भाई कहाँ तक साथ देगी। ये बड़ा एडवेंचर हो गया, एक तो ये लाइट नहीं जल रही है और ऊपर से थकान इतनी हो रखी है, कमर की वाट लगी पड़ी है बिल्कुल, क्योंकि सुबह से ही चल रहे हैं। और अभी तो सहारनपुर का बाईपास ही चल रहा है। इधर हो चुका है नीलकंठ पंजाबी ढाबा, और जो ये यहाँ का ओनर है इस ढाबे का, उसने ये बताया कि 500 मीटर पीछे एक शॉप है मैकेनिक की, तो वहीं जा रहे हैं, देखते हैं अगर ठीक होगी तो। अभी सहारनपुर की तरफ घुमाइए बाइक, देखते हैं कहाँ मिलेगा मैकेनिक। कार वाला मैकेनिक मिल गया था, उस भाई के पास भी बुलेट ही थी तो एक्सपीरियंस था, तो बाइक ठीक हो चुकी है मेरी, और अभी तो निकल चुके हैं यमुनानगर की तरफ। ये हाईवे तो फिर भी क्रॉस हो जाता उस बिना लाइट के, लेकिन जो आगे 2 लेन वाला हाईवे है उसमें काफ़ी जगह गड्ढे भी हैं, उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होनी थी। तो फिर अपना खाना खाने रुके थे, तो उस भाई ने बताया कि वहाँ ऐसे ऐसे मैकेनिक है, तो फिर उसके पास जाके ठीक करवाई। ये जो आप लकड़ियों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली देख रहे हो, ये सभी यमुनानगर जा रहे हैं, क्योंकि यमुनानगर जो है वो एशिया की सबसे बड़ी प्लाईवुड मार्केट है, प्लाईवुड कैपिटल ऑफ नेशन भी कहा जाता है इसे। और आप लोग कभी अगर यमुनानगर आओगे तो देखोगे कि हर जगह लकड़ियों के ढेर लगे मिलेंगे। ऐसे अगर स्ट्रीट लाइट्स जलती रहें तो फिर इतनी ज़रूरत भी नहीं है हेडलाइट की, बट ये लाइटें भी कहीं कहीं देखने को मिलती हैं। सहारनपुर के पूरे बाईपास पे कहीं भी ऐसे प्रॉपर लाइट्स नहीं थी, एक आधी जगह बीच में लाइट्स मिल जाती थी। वो जी कुरुक्षेत्र कट आ चुका है, ऐसे लेना हमने लेफ़्ट, और आ चुके हैं अपना कुरुक्षेत्र हाईवे पे। इस हाईवे पे तो इतने ज़्यादा ट्रक ही ट्रक हैं, बस पूछो मत, जहाँ देखो वहाँ ट्रक। यही हाल दिन में होता है इस सड़क का, और रात को तो और ज़्यादा, और सारी सड़क टूटी फूटी पड़ी है ऐसी। कुछ पैचेस बीच बीच में ठीक है, बट मोस्टली सड़क ख़राब ही है। पहुँच चुके लाडवा,
और यहाँ से 20 किलोमीटर और रह गया बस कुरुक्षेत्र। आ जाओ रे इन्हें। मैं क्या कहूँ, आ जा कुरुक्षेत्र। न्यू केक रहा है, न्यू केक रहा है मगा है। अरे सुबह चले जाइए, करना के था भाई। 20 किलोमीटर है, 20 20 20। तो हम पहुँचे हैं अभी पिपली, और सिद्धू भी मेरे साथ ही अभी। तो देखता हूँ, अगर मान गया तो यहाँ रोकने की कोशिश करूँगा उसको। ये आ गया है कुरुक्षेत्र का बाईपास, और यहाँ से राइट टर्न लेके निकलेंगे सीधा यूनिवर्सिटी की तरफ। तो अभी मैं निकल चुका हूँ यूनिवर्सिटी की तरफ बाईपास से होते हुए। और अभी अभी सिद्धू को सी ऑफ किया है पानीपत के लिए। बहुत कोशिश की मनाने के, पर वो मानना नहीं रुकने के लिए। अभी 10 मिनट और लगेंगे जाने में मेरे को। तो जी ये है सेकंड गेट यूनिवर्सिटी का, बट ये रात को 8 बजे के बाद इसमें कोई एंट्री नहीं। 8 बजे बंद कर देते हैं गेट को, तो थर्ड गेट से जाना पड़ेगा। ये 24 आवर्स ओपन रहता है थर्ड गेट जो है। हाँ जी, वाइजर ऊपर करते ही एंट्री मिल गई। शायद उन्होंने पहले पहचाना नहीं होगा। तो ये जो हमारी उत्तराखंड राइड थी ये यहीं ख़त्म होती है, और अभी ऐसा लग रहा है कि 2 दिन के अंदर हम बहुत कुछ देख आए हों। टाइगर फॉल्स और सनसेट का भी काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था जगराता में। और जो हमारा रूट था जगराता से जाने आने का, तो वहाँ के व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे थे। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस ट्रिप का। तो आई होप कि ये कंप्लीट सीरीज़ आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sound.